राधे राधे भगवान। आप सभी का हमारा 44वां संस्करण में स्वागत है। तो आज हम हमारा जो द्वितीय अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता जी का जो सांख्य योग है उसी का 21वां श्लोक हम उसी का पाठ और वर्णन करेंगे। तो चलिए उससे पहले थोड़ी सी चर्चा, जैसे कि जब हम और आप भगवत मार्ग में चलना प्रयास करते हैं या शुरू करते हैं और गीता जी का जैसे जैसे आप मार्मिक इसमें जाएंगे तो हमको और आपको ये पता चलता है कि काम क्रोध मोह माया जो षड रिपु है इन सब से हमको अलग रहना है, दूर रहना है और उसका प्रैक्टिस भी धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए। आप अगर उसका प्रयास नहीं करेंगे, चेष्टा नहीं करेंगे तो आपको जो माया है उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है नहीं। तो सबसे पहले जैसे कि हम पहले जो पुराने अध्याय में हमने चर्चा किया हुआ है कि अपने अंदर बहुत सी ऐब हैं, बहुत से अवगुण हैं। तो धीरे धीरे करके हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो हम एक अपना जो अवगुण है उसको छोड़ने का प्रयास करें। तो वो संभव कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा? कि एक छोटा सा उदाहरण है जो हमारे और आप में जो अवगुण में से एक है कि जब भी हमारी कोई बुराई करता है, जहाँ पर हमारी निंदा होने की संभावना होती है, कुछ हमसे कुछ गलती हो गई है, कुछ कुकर्म हो गए हैं, तो हम जैसे कि गीता का पठन और श्रवण कर रहे हैं तो तुरंत अपने आप को ही समझा लेते हैं, ये हमने किया ही नहीं है, ये प्रभु करवा रहे हैं, मेरे कर्म में ये था, आज का दिन ऐसा होना था, हमसे गलती हो गई है, ठीक है। ऐसे भी मतलब हजारों तर्क कुतर्क है अपने आप को समझाने के लिए। लेकिन वही जहाँ हमसे कुछ अच्छा कर्म होता है, जैसे कि हमारे कोई गुणगान कर रहा है, स्तुति कर रहा है, अरे वाह आज अगर आप नहीं होते तो ये तो नामुमकिन था, आप थे इसीलिए ये सब चीज़ हो गया, या फिर बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा एहसान हम कैसे चुकाएंगे। इसी सब बातें सुन करके हम फूले नहीं समा जाते हैं, यानी कि हम बहुत ही उद्वेलित हो जाते हैं, मन जो अपना है आंदोलित हो जाता है, काफ़ी खुशी होती है हमको। तो यही जो है सबसे बड़ी माया है। तो यानी कि आप अगर कुछ दान करते हैं, कुछ पुण्य का काम करते हैं, तो कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। आप अपना गुणगान या हम अपना गुणगान नहीं करना चाहिए। हमसे कुछ अच्छे कर्म हो भी रहे हैं, किसी का कुछ हमने मदद किया, किसी धार्मिक कार्य हमसे हुई, कुछ अच्छा कर्म हुए हैं, तब भी हमको सर झुकाते हुए नम्र रहना है। उस कर्म के बारे में भूल जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो जब ये आप शुरू करेंगे तब आप देखिएगा आपका अगर कहीं पर गलती हो भी रहा है, कोई आपकी निंदा भी कर रहा है, तब भी आपको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस शुभ विचार के साथ आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठारम्भः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरो परहरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो देखिए 21वां श्लोक ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययं संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। यानी श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन तुम ये धर्म युद्ध को जब भी छोड़ोगे तब तुम्हारे धर्म, कीर्ति, यश ये सारे नाश हो जाएंगे। धर्म और कीर्ति का अगर नाश होती है तो तुम नरकगामी होगे, यानी कि तुम्हारी नरक यंत्रणा है। जिन लोगों की सम्मान हानि होती है उनके लिए यह मरण से भी दुखदायी होती है, कष्टदायी होती है। यानी कि वो पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं अर्जुन को ये समझाने के लिए कि तुम्हें ये युद्ध क्यों करना चाहिए। तो चलिए हमारा जो 21वां श्लोक है यहीं पे
समाप्त होती है। राधे राधे।